हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 4.3 पे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये बनेगा, जिसमें हमें पढ़ना है स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसमें हमें निःशक्तता और 2 बार असाधारण बच्चों की जांच और आकलन के बारे में पढ़ना है। समझेंगे क्या होता है, डिटेल में इस टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले इसमें जो आ रहा है वो है 2 बार असाधारण बच्चे। ये समझते हुए चलेंगे, जहाँ से हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसे कहते हैं 2 बार असाधारण बच्चे, ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, कौन होते हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो 2 बार असाधारण बच्चे, जिसे आप 2E से प्रदर्शित करते हैं, कहीं पे अगर आपको 2E दिखे, इसका मतलब है ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसे आप 2 बार असाधारण बच्चे कहते हैं। तो 2 बार असाधारण बच्चों को हम 2E से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सिंबल है। आपको कहीं पे भी अगर 2E दिखा मिले तो आप जान लीजिएगा कि ये लिखा हुआ है ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इसका उपयोग अक्सर सीखने की क्षमता वाले बच्चों के संदर्भ देने के लिए किया जाता है। हम इसका उपयोग अक्सर क्या करते हैं, सीखने की अक्षमता, ये आप कर लीजिएगा, सीखने की अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 2 बार असाधारण बच्चे होते हैं, ये बच्चे विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांगता की श्रेणी में आ रहे हों, लेकिन उनके अंदर कुछ असाधारण कौशल जो है वो बच्चों के अंदर हो। कोई ऐसा बच्चा जो कि दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ अन्य कौशल जो है उसका वो डेवलप हुआ है, उनके अंदर उपहार के रूप में कुछ नए कौशल जो है बच्चे के अंदर अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक हैं, तो उसे ही ऐसे ही बच्चों को हम कहते हैं ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जैसे डिस्लेक्सिया वाले बच्चे हो गए, जैसे मान लीजिए डिस्लेक्सिया वाले बच्चों का जो मौखिक कौशल है वो बहुत अच्छा होता है, तो ये उन्हीं बच्चों को जो कि दिव्यांग होते हुए भी किसी अन्य क्षेत्र में कोई असाधारण कौशल रखते हैं, कोई असाधारण गुण जो है वो बच्चों के अंदर है, तो ऐसे ही बच्चों को कहते हैं 2 बार असाधारण बच्चे। जिसमें हम अगर उदाहरण के तौर पे लेना चाहें तो डिस्लेक्सिया वाले बच्चे होते हैं, श्रवण विकार वाले बच्चे आ सकते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे आ सकते हैं, ऐसे बच्चे जो ADHD का शिकार होते हैं वो बच्चे आ सकते हैं। तो इन सब बच्चों की उनकी कुछ अलग प्रतिभा होती है, फिर वो चाहे बौद्धिक रूप से हो, चाहे काल्पनिक या आप मान लीजिए शारीरिक रूप से हो, ठीक है। तो ये कुछ अन्य क्षेत्रों में एक असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे ही बच्चों को हम कहते हैं 2 बार असाधारण बच्चे, जिन्हें हम 2E से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात कर रहे होंगे स्क्रीनिंग पे, तो क्या होती है स्क्रीनिंग, उसके बारे में समझेंगे। स्क्रीनिंग, जिसे आप जांच कहते हैं, तो यह एक विधि होती है जिससे शीघ्र पहचान एक विस्तृत माप के अंदर किया जाता है। मतलब बच्चों का शीघ्र पहचान जो है एक विस्तृत माप के अंदर जब किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा बच्चे की आवश्यकता की शीघ्र पहचान प्राथमिक चरण में हो जाती है। स्क्रीनिंग के माध्यम से, मतलब जांच के माध्यम से, हम बच्चों की दिव्यांगता का पता लगा लेते हैं और जो शीघ्र हस्तक्षेप है, बच्चों को शीघ्र हस्तक्षेप में शामिल करा करके बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं। उसके बाद एक परिभाषा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विलियम पी के अनुसार। विलियम पी ने क्या कहा है स्क्रीनिंग के बारे में समझेंगे। इसमें कहा गया है कि स्क्रीनिंग एक समग्र जनसंख्या में से उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ हो सकता है। विलियम पी के अनुसार स्क्रीनिंग क्या है कि एक बहुत विस्तृत रूप में फैले हुए लोगों में से, जैसे अधिक जनसंख्या वाले लोगों में से ऐसे लोगों की पहचान करना है जिनमें दिव्यांगता है,
जिन ऐसे बच्चों की पहचान करना है जिसको विकासात्मक अवस्था में, जब बच्चा डेवलपमेंट की स्टेज में है, अगर उस अवस्था में बच्चे में किसी प्रकार की कोई विकार है तो उस विकार की पहचान करना, उस विकार की जांच करना ही आपका कहलाता है स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग के द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में शामिल करा करके बच्चों को लाभ मिलता है। तो ऐसे बच्चे जिनको जांच के माध्यम से शीघ्र हस्तक्षेप से लाभ हो, तो ऐसे इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के 2 चरण हैं, या आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग जो है उसके 2 प्रकार हैं। एक है आपका तात्कालिक स्क्रीनिंग और दूसरा आपका होता है अग्रिम स्क्रीनिंग। तात्कालिक स्क्रीनिंग क्या होता है? तात्कालिक स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक ऐसा स्क्रीनिंग जो कि समूह में किया जा रहा हो। एक ऐसी जांच जो कि समूह में की जाती है उसे हम कहते हैं तात्कालिक स्क्रीनिंग। इसमें क्या किया जाता है कि सिर्फ हम दिव्यांगता, क्या बच्चे के अंदर दिव्यांगता है या फिर नहीं है, ये हम इसमें डिसाइड करते हैं तात्कालिक स्क्रीनिंग में। नेक्स्ट है आपका अग्रिम स्क्रीनिंग। अग्रिम स्क्रीनिंग क्या होता है? अग्रिम स्क्रीनिंग जो कि व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जिसमें हम बहुत ही डीपली बच्चों की दिव्यांगता का पता लगाते हैं, तो वो आपका होता है अग्रिम स्क्रीनिंग। पहला है तात्कालिक और दूसरा है अग्रिम। तात्कालिक जो कि समूह में किया जाए, अग्रिम जो कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों का किया जाए, वो है आपका अग्रिम स्क्रीनिंग। उसके बाद स्क्रीनिंग के लाभ देखेंगे क्या होता है, स्क्रीनिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनिंग के बारे में है कि स्क्रीनिंग क्या है। एक प्रकार की जांच प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो सामान्य बच्चों के समूह में से हम विकलांगता या अक्षम बच्चे जो होते हैं उनको छांट करके अलग करते हैं। ठीक है, तो जांच क्या है? बस एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम दिव्यांग बच्चों को और सामान्य बच्चों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं स्क्रीनिंग के, उसको देखेंगे। सबसे पहले स्क्रीनिंग का जो लाभ है, इससे क्या होता है कि जो भी समस्या है, बच्चे के अंदर क्या समस्या है, उसकी हम पहचान करने में हमें सहायता मिलती है स्क्रीनिंग के माध्यम से। स्क्रीनिंग के माध्यम से हम कम लागत पर जो है, स्क्रीनिंग एक कम लागत वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या है? एक कम लागत की प्रक्रिया होती है जिसमें हम बस ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके, जैसे बच्चे का अवलोकन करके हम बता देते हैं कि बच्चा दिव्यांग है या फिर नहीं है। तो उसमें जो स्क्रीनिंग है एक कम लागत की प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा समाज में छुपे या ना पहचान जाने वाले विकलांगों की पहचान हो जाती है। स्क्रीनिंग के द्वारा क्या किया जाता है कि जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी आज तक पहचान नहीं हुई पाई है कि वो विकलांग हैं कि सामान्य है, तो ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग के द्वारा हम जांच करते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार की दिव्यांगता है या फिर नहीं है। इसके द्वारा हम बच्चों में विकासात्मक देरी का भी पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम जांच करके ये पता लगा लें कि बच्चा दिव्यांग है, तो हम ये बता सकते हैं कि बच्चे का जो विकासात्मक देरी है, बच्चा जो डेवलपमेंट बच्चे का रुक गया है या फिर बच्चे का डेवलपमेंट धीमा क्यों हो रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं स्क्रीनिंग के माध्यम से। और यह जो है समस्याओं की शीघ्र पहचान के लिए सहायक होता है। स्क्रीनिंग के माध्यम से हम बच्चों की शीघ्र पहचान कर सकते हैं। स्क्रीनिंग एक जरिया होता है बच्चों की शीघ्र पहचान करने का। तो स्क्रीनिंग के द्वारा जो होता है वो शीघ्र पहचान करने में भी स्क्रीनिंग से लाभ मिलता है। उसके बाद समझेंगे मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन क्या है? सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की एक प्रक्रिया होती है। हमें जांच के द्वारा जो कुछ सूचना मिलती है, हमें जांच के द्वारा जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है, उस पर विचार विमर्श करने की एक प्रक्रिया होती है आपका मूल्यांकन, जिसमें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझते हैं कि बच्चे की क्षमता क्या है। जैसे अगर हम शैक्षिक स्तर पर लेते हैं, तो शैक्षिक स्तर पर मूल्यांकन क्यों किया जाता है? उसमें हम पता लगाते हैं कि बच्चे को आज तक जो कुछ भी पढ़ाया गया उसमें बच्चे का स्तर क्या है, बच्चा कितना सीख पाया है, तो इसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। ऐसे ही अगर हम दिव्यांगता के क्षेत्र में मूल्यांकन की बात करें, तो यहाँ पे मूल्यांकन से तात्पर्य होता है कि जांच के द्वारा हमें क्या मिला है, उस पर जो विचार विमर्श किया जाता है कि ये क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, इन सब के बारे में जो हम ब्यौरा निकालते हैं वो आपका होता है मूल्यांकन।
और इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह भी किया जाता है कि बच्चे की दिव्यांगता के लिए क्या संभावित प्रयास संस्था की तरफ से या फिर टीचर की तरफ से या फिर पेरेंट्स की तरफ से क्या संभावित प्रयास किए जा सकते हैं, वो सब कुछ आपके मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा है, वो है 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। क्या हैं? 3 पक्ष होते हैं, जिसमें हम बच्चे के ज्ञानात्मक स्तर को पता लगाते हैं कि बच्चा कितना सीख सकता है, बच्चे को सीखने में कहाँ प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हम पता लगाते हैं। बच्चे के हम भावात्मक स्तर पता लगाते हैं कि बच्चे का जो भावात्मक स्तर है, मतलब बच्चा इमोशनली कितना स्टेबल्ड है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। और लास्ट है आपका मनोसामाजिक में हम जो बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है, उसका हम यहाँ पे असेसमेंट करते हैं कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है, जैसे बच्चा गेंद को किक मार पा रहा है कि नहीं मार पा रहा है, बच्चा पेन पकड़ के लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, ये सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।